जय हिंद। हम लेकर आए हैं कक्षा 10 वालों के लिए बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें मिलेगा आपको विगत वर्षों यानी कि 2023 के मैथ में जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न थे उसका एनालिसिस यानी कि हम क्वेश्चन करवाएंगे। जिसके पास 2023 822 DB का कोड पेपर होगा मॉडल पेपर, उसका क्वेश्चन मैच करेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि m बराबर 5 और n बराबर m प्लस 7 तो रूट में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले इसमें हम करते क्या है कि हमको चाहिए m स्क्वायर का मान। तो m बराबर 5 दे रखा है, m स्क्वायर का मान अगर हम निकालेंगे तो 25, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमको चाहिए n स्क्वायर का मान। तो n बराबर हमको पता है m प्लस 7, तो यहाँ पर हम n का मान निकाल सकते हैं 5 प्लस 7, m की जगह क्या रख देंगे 5 रख देंगे। ठीक है, तो n का मान मिल जाएगा हमको 12, बट हमको चाहिए n स्क्वायर का मान, यानी कि n स्क्वायर निकालने के लिए 12 का करना होगा स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, अब हमको m स्क्वायर और n स्क्वायर का मान मिल चुका है। अब हम क्वेश्चंस में रख देंगे। ठीक है, इसमें रखेंगे तो क्या होगा m स्क्वायर और प्लस n स्क्वायर। ठीक है, अब बहुत ही आसान क्वेश्चंस पूछा था। m स्क्वायर का मान निकाले थे हम लोग 25 और n स्क्वायर का मान निकाले हैं 144। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं, इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा 169। ठीक है, इसको हम बाहर निकालेंगे तो आएगा 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी आपका सही होगा। तो देखिए, अभी ऑनलाइन आप लोग कक्षा 10 में है, पढ़ने में दिक्कत होगा। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं कैसे करते हैं। आपको कॉपी और कलम लेकर बैठ जाना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन जैसे आ गया, अब इसको आपको लगाना है। अब लगाते लगाते ऐसा नहीं है कि आपको आ ही जाएगा, अगर आ रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा है तो हम आपको बताते हैं। ठीक, तो यहाँ पे पूछा है एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। ऐसे क्वेश्चन से बहुत बच्चे याद कर रट लेते हैं इसका ऑप्शन अपरिमेय संख्या। हालांकि क्वेश्चन का आंसर जो है सही है, बट हम आपको आज इसका मेथड बताएंगे। ठीक है, तो हम आपको सबसे पहले शून्येतर का मतलब बता देते हैं। तो देखिए, जीरो को छोड़कर कोई भी परिमेय संख्या लेना है तो क्या कहलाएगा शून्येतर परिमेय संख्या, यानी कि उसमें आपको जीरो नहीं लेना। ठीक है, अब एक को ले लेते हैं, मान लीजिए 5 ले लीजिए, 1 2 3 4 5 कुछ भी आप ले सकते हैं। अब आगे देखिए, परिमेय संख्या तो हो गया, अब एक अपरिमेय संख्या लेना है, यानी रूट में संख्या लेना है। रूट में 5, रूट में 6, रूट में 7 कुछ भी आप ले सकते हैं। अब इसको हम लोग भाग देते हैं, यानी कि 5 बटे रूट में 5। ठीक है, अब ये आपका जो आएगा एक परिमेय संख्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। ये होता है इसका मेथड। ठीक, समझ में आया। आगे हम चलते हैं तीसरा क्वेश्चन, अगर आ रहा है तो करिए, बहुत ही इजी है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन पूछा था, किसी संख्या का 1/3 मेरे प्यारे हैं, किसी संख्या का कहा, यानी कि संख्या हमको नहीं पता, तो मान लेते हैं माना की संख्या कितना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग करते रहिएगा, आंसर कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, माना की संख्या x है, कितना है x है। अब हम करते क्या है, संख्या का 1/3 1/2 1/4 बटे में लिखते हैं। ठीक, संख्या का 1/3 कितना है 21 के बराबर है। लो भाई, हो गया 21 के बराबर। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं, आपको पता होगा कि अगर नीचे है तो बगल वाले से गुणा होता है। ठीक, यानी संख्या कितना है मेरे भाई 63, ऑप्शन नंबर सी सही है। आप लोगों के पास मॉडल पेपर होगा या विगत वर्ष किसी अपने दोस्त से पेपर लिए होंगे, कोड जो मैंने पहले बताया उससे मैच कराएंगे तो क्वेश्चन उसमें पड़े हैं। ठीक है, अब यही नहीं, हम आपको 7 क्वेश्चंस के सेट जो है आपको करवाएंगे यस पे स्मार्ट क्लासेस में। ठीक, तो कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण x² + 2x और -p = 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान क्या होगा। तो मैं जो समीकरण को लेकर देखिए x² + 2x -p = 0। ठीक है, p का मान पूछा है तो p को हम उस साइड करते हैं, x² + 2x और बराबर में p हो जाएगा। अभी जहाँ x है, ठीक है, अगला काम क्या करना है, जहां पर x है वहां पर -2 रख देना है, यानी कि -2 का स्क्वायर करना है और प्लस
2 यहाँ पर डॉट है यानी कि इंटू -2 और बराबर में p। ठीक, इसको क्या करेंगे -2 गुणे -2 प्लस में 4 हो जाएगा और -2 गुणे 2 क्या हो जाएगा -4 बराबर में p। अब यहाँ पे माइनस प्लस 4 है कट जाएगा यानी कि कितना आ गया p का मान 0 आ गया। जिसका 0 आया होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अभी आपको कॉपी कलम लेकर साथ में बैठना चाहिए और क्वेश्चन लगाइए। ये तो आप देखकर भी लगा सकते हैं। ठीक है, देखकर भी लगा सकते हैं अगर आपको मान याद रहेगा साइन 0 अंश 30 अंश 45 अंश अगर आप सब कॉन्सेप्ट तक याद रहेगा तो देखकर भी बता सकते हैं, बट हम आपको बताने वाले हैं मेथड। ठीक है, तो देखिए साइन ए दे दिया है, साइन ए बराबर कॉस ए। ठीक है, यहाँ पर हम कॉस ए तो नीचे लाते हैं, साइन ए बटे में कॉस ए। एक बात बताइए, यहाँ पर कुछ तो बचेगा, एक बच गया। ठीक है, गुणा करेंगे ऊपर वाला आ जाएगा, बस समझ में। अब आगे देखिए साइन ए बटे कॉस ए क्या होता है टेन ए, क्या होता है टेन ए। अब हम आपको आगे बताते हैं कि टेन ए बराबर एक कितने का मान होता है टेन 45 अंश का मान होता है। ठीक, 10 से 10 खत्म, ए का मान कितना गया 45 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी से जिसका ए का मान 45 डिग्री आया होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि ए बराबर 30 डिग्री, ए का मान दे दिया है 30 डिग्री और क्वेश्चन में दे दिया है कि इसका मान बताइए। तो मेरे प्यारे भाई 1 प्लस क्वेश्चन करते रहिएगा। ठीक है, जहां नहीं आएगा देखना 1 प्लस टेन स्क्वायर ए यानी कि टेन स्क्वायर ए की जगह कितना रखना है 30 डिग्री। उसके बाद 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह है 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं 1 प्लस टेन 30 अंश का मान 1 बटे रूट में 3, 1 बटे रूट में 3। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दीजिए। ठीक है, बटे 1 प्लस कॉट 30 अंश का मान रूट में 3। कितना बात समझ में आया। आगे देखिए, आगे क्या करते हैं, अगला स्टेप होगा 1 प्लस एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, रूट में 3 का स्क्वायर 3। एक मेन बटा 1 प्लस रूट में 3 का स्क्वायर 3। बात समझ में आया। आगे हम देखते हैं, अब तो हो जाएगा 3 का 4 बटा 3 और मेन बटा है ये वाला। उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देते हैं तो कितना होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा। ठीक, गलती से रूट चढ़ गया था। अब बात करेंगे 3 का 4। ठीक, अब इस 4 का गुणा 3 में हो जाएगा, 4 का गुणा किस में होगा 3 में होगा, तो कितना आएगा, इसको हल करते हैं कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 4 बटे 3 रूट में 3 गुणे 4। ठीक, 4 से 4 का आंसर यानी 1 बटा 3 आपका आंसर होगा, 1 बटे 3 आपका आंसर होगा। ठीक है, जिसका आ गया है बहुत सही। आगे करते हैं, अगला कह रहा है कि यदि एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि होगी। देखिए मान लेते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं कि त्रिज्या को दुगुना कर रहा है, यानी कि पहले वाला त्रिज्या तो हमें पता नहीं। मान लेते हैं, माना गोले की त्रिज्या कितनी है, गोले की त्रिज्या माना त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल सकता है आराम से। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये सब आपको याद होना चाहिए। 4 तो गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर का मान दे दिया है कितना 4 गुणे पाई गुणे 1 गुणे 1, कोई दिक्कत नहीं, कितना आ जाएगा 4 पाई। ठीक, 4 पाई आ गया पहले वाले का। अब मेरे प्यारे भाई त्रिज्या को कितना करना है, दोगुना करना है, यानी पहले तो 1 था, उसके बाद दोगुना करेगा तो त्रिज्या कितना हो जाएगा r बराबर 2, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं इसका वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर से, यानी 4 गुणे पाई गुणे आर स्क्वायर रखेंगे यानी 2 गुणे 2। ठीक है, यानी कि 16 पाई होगा। ठीक, पहले कितना था 4 पाई था, बाद में कितना हो गया 16 पाई, कुछ अंतर आया यानी कि वृद्धि हुआ। वृद्धि हुआ कि नहीं, अब कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ यही पूछा है। तो देखिए इसको करने के लिए हम सिंपली करते क्या है कि कितना वृद्धि हुआ है, आप कहेंगे 12 पाई का वृद्धि हुआ कि नहीं भैया, पहले 4 था उसके बाद 16 पाई होगा। ठीक है, तो 12 पाई बढ़ गया, कहाँ से बढ़ा है तो 4 पाई से बढ़ा है।
4 पाई से बढ़ाएंगे और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे, बहुत आसान है। पाई से पाई खत्म, 4 से काटेंगे 3 बार में, यानी कि 300% की वृद्धि होएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी से। हालांकि आप लोगों आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम है ना, करिए इसको। माध्य पूछा है, ठीक है, तो माध्य के लिए फार्मूला होता है माध्य बराबर, या ये सब आपको याद करना होगा, ठीक है ना। तो माध्य बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई, माध्य का फार्मूला होता है। ठीक, अब हम यहाँ से निकालते हैं, वर्ग अंतराल दे दिया है, बारंबारता यानी कि एफ आई दिया है। ठीक, वर्ग अंतराल कैसे निकालते हैं, यहाँ पे दिया है 0 से 2, फिर 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 8 से 10, ठीक है, 8 से 10। इसमें का आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं पेपर में 100%। तो अब यहाँ पे एफ आई कितना दे दिया है, 3, 1, 5, 4, 7। हम एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो वर्ग अंतराल है उसको जोड़ देते हैं, उसके बाद 2 से भाग। ठीक, तो 0 में 2 जोड़ेंगे 2 आएगा, 2 से भाग देंगे तो 1, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 का भाग देंगे 3, ऐसे करेंगे तो 5, 7, 9। ठीक है, अब हमको चाहिए फार्मूला में एफ आई इंटू एक्स आई, यानी कि एफ आई और एक्स आई का गुणा। तो एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है, गुणा कर दीजिए, कितना आएगा 3, उसके बाद 3 एक 3, 5 5 25, 7 चौका 28, 9 7 63। अब सिग्मा का मतलब क्या होता है कि इसका जोड़। ठीक है, अब इस सबको जोड़ लेते हैं, 3 3 6 5 11, 8 19, 22 हो गया। ठीक है, 22 हो गया, 2 बच गया है, 2 2 4 6 10 2 12, 122। ठीक है, ऊपर वाला कितना आ गया है, 122 आ गया है। अब हमको किसको जोड़ना है, एफ आई वाले को जोड़ना है, यानी कि इसको। तो 3 1 4 5 9 4 13 7 20, कितना आ गया है 20। नीचे वाला कितना आया, 20 आया। ठीक है, अभी आप इसको भाग देते हैं, किसका भाग देते हैं, तो कितना आएगा 6.1 आएगा, 6.1 आएगा। ऑप्शन नंबर चौथा वाला आपका सही है। इसमें का क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक, बढ़िया से पढ़िएगा। आगे देखिए, लगाइए इसको, फार्मूला है इसमें, फार्मूला नहीं पता है तो ध्यान से समझिएगा। 3 ठो माध्यक होता है, 3 कितना होता है, माध्यक, माध्यक होता है 3। उसके बाद माइनस लगा के 2 माध्यक निकाल देते हैं। याद कैसे कर देंगे, इसमें 3 अक्षर है तो 3 लगा दीजिए, 2 अक्षर है तो 2 लगा दीजिए, और घटाएंगे तो मिलेगा आपको 1। और बहुलक में क्या होता है, बहुलक, अब 4 तो होता नहीं है तो बहुलक में क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं दिया क्या है। माध्यक पूछा है, यानी कि 3 गुणे एक्स इसको मान लेते हैं, और -2 गुणे माध्य कितना दिया है, तो 24.1 दिया है। ठीक, बहुलक कितना दिया है, 28। बहुलक कितना दिया है, तो बहुलक 28 दिया है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग करते हैं, आगे क्या करना है, अब तो सरल हो जाएगा। 3x माइनस गुणा करिए 2.84, ठीक, बराबर में 28। अब 3x बराबर x का मान चाहिए तो इसको पलट देंगे तो 28 प्लस 48.2, 48.2, 3x बराबर, अब इसको हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, तो 2.88 16, 2 2 इसमें 8 8 16, 4 2 6 1 7। ठीक है, 4 2 6 1 7। अभी x का मान चाहिए हमको, तो x बराबर कितना आएगा, 76.2 और बटे में 3। अभी भाग दे देते हैं तो 3 दूना 6, 1 बच गया, 3 बचे 15 और दशमलव में 4। ठीक है, 25.4 आपका राइट आंसर होगा। फार्मूला क्या है, 3 माध्यक लगाना है, -2 माध्यक लगाना है, घटा देना है, 1 ठो बहुलक मिलेगा। ठीक है, मेन फार्मूला आपका ये है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि बंटन में बहुलक वर्ग होगा, तो यानी कि बहुलक पूछता तो मैथड लगाना पड़ता, बहुलक का वर्ग अंतराल पूछा है। तो इसमें मेरे प्यारे भाई, जिसको मोतियाबिंद हुआ होगा वही इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। ठीक है, बाकी तो ऐसे ही देख के बता देंगे। तो बारंबारता जिसकी अधिक होगा, वर्ग अंतराल वही उसका आंसर होगा। तो इसमें देख सकते हैं बारंबारता कितना है, सबसे ज्यादा 7 है, बारंबारता सबसे ज्यादा 7 है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 40.5, 40 50, कितना हो जाएगा, 40 50 हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है। इसका सबसे ज्यादा जो बारंबारता होगा वही उसका वर्ग अंतराल हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा 7 है, उसका वर्ग अंतराल 40 से 50 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि माध्य माध्यक और बहुलक के बीच संबंध होगा। तो फार्मूला तो हमने बता ही दिया है कि बहुलक के बराबर क्या होता है, 3 ठो माध्य लगा दीजिए, 3 ठो माध्यक लगाना है और -2 माध्य लगाना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। फार्मूला याद रहेगा, क्वेश्चन 100% इससे पूछेगा। ठीक है, तब तक के लिए हम आपको जय हिंद बोलते हैं।